सब्सक्राइब कीजिए सत्यप्रकाश रेसू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। सत्यप्रकाश जी, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप मोहन भागवत जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, फिर भी आपके विरुद्ध एफआईआर क्यों दर्ज हुई? प्रिय अतुल, तुमने आज एक ऐसा प्रश्न मेरे से पूछा जिसके लिए मैं अनेकों बार खुल के बोलने की कोशिश करता रहा, परंतु ये शुभ अवसर आज आया। जब हम गांव भैंसुमा ज़िला मेरठ में रहते थे तो वहाँ पे श्री सुरेंद्र कुमार जी, जो आरएसएस के बड़े संचालक थे, वो हमें शाखा में देश प्रेम की बातें सिखाया करते थे और वहीं से धीरे धीरे जब हमने अपना होश संभाला तो सर संघ संचालक श्री मोहन भागवत जी के बयानों से, उनकी प्रेरणा स्रोत वाणी से, उनके प्रेरणा स्रोत प्रवचनों से या कहिए भाषणों से मेरे चरित्र पर देशभक्ति का सकारात्मक प्रभाव आया और मैंने ये स्टडी की कि भारत के अंदर जो 40% मतदाता मतदान नहीं कर पाते, उनमें से लगभग 35% हिंदू मतदाता हैं और वे मतदाता विश्व के किसी भी कोने में रहते हुए भारत के किसी भी चुनाव में अपना मतदान कर सकते हैं। इस विधि को जब मैं देश के चुनाव आयुक्तों को, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री महोदय को दिखा के आया, बता के आया, तो सबके अंदर एक सकारात्मकता मुझे देखने को मिली, क्योंकि मेरी बात में उन लोगों को काफ़ी मजबूताई लगी। उसी बात के कारण मैंने विभिन्न स्थानों पे श्री मोहन भागवत जी का फ़ोटो लगा के और उस फोटो के नीचे प्रेरणा स्रोत लिखकर विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग लगाए कि अब जो 40% मतदाता मतदान नहीं कर पाते, वे विश्व के किसी भी कोने में रहते हुए आसानी से मतदान कर पाएंगे। मुझे होर्डिंग लगाने के बाद जानकारी प्राप्त हुई कि मैं श्री मोहन भागवत जी का फ़ोटो नहीं लगा सकता और मुझे आरएसएस के कुछ लोगों का फ़ोन आया। मैंने उनसे कहा कि निश्चित रूप से यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने प्रेरणा स्रोत मोहन भागवत जी को मानकर फ़ोटो लगाए हैं और मैं वो फ़ोटो नहीं लगा सकता, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसी की भावना को ठोस पहुंचाने का मेरा कोई ध्येय भी नहीं है और अधिकार भी नहीं है। मैं सभी होर्डिंगों पे से श्री मोहन भागवत जी का, जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, फ़ोटो हटा दूंगा। उसके बावजूद भी मेरे विरुद्ध
15 नवंबर 2021 को थाना सिविल लाइन में एफआईआर हो गई, जिसकी जानकारी लगभग 25 नवंबर को मुझे वैष्णो देवी दरबार से लौटते हुए यमुनानगर के स्टेशन पर टेलीफोन के द्वारा प्राप्त हुई। तो मुझे अंदर से बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे लिए भी सुभाष चंद्र बोस जैसा, चंद्रशेखर आज़ाद जैसा, शहीद आजम भगत सिंह जैसा त्याग और तपस्या करने का मौका है। जब मैं प्रेस के बीच, पुलिस के बीच और न्यायालय में ये जाके कह सकूं कि मुझे वो दंड मिलना चाहिए जो शहीद आजम भगत सिंह को मिला, क्योंकि इस देश में अब कुछ लोग ये चाहने लगे कि हम सरसंघ संचालक श्री मोहन भागवत जी को अपना प्रेरणा स्रोत नहीं मान सकते, जबकि मुझ जैसे अनेकों लोगों ने मोहन भागवत जी को अपना प्रेरणा स्रोत माना और जीवन में तरक्की करी। मैं भी उनमें से गिलहरी की तरह एक कार्यकर्ता हूँ। मैंने एफआईआर कराने वालों से, उनके उच्च अधिकारियों से अपने मन की बात स्पष्ट करी और ये कहा कि मेरा ध्येय किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ज़्यादातर होर्डिंग मैं हटा चुका हूं और भी होर्डिंग हटा दूंगा, लेकिन श्री मोहन भागवत जी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरणा स्रोत थे, प्रेरणा स्रोत रहेंगे। काफ़ी सामाजिक लोगों के भाग दौड़ के बाद अखबारों में न्यूज़ नेशनल स्तर पे प्रकाशित होने के बाद, सोशल मीडिया के माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचने के बाद बामुश्किल जाके कुछ लोगों के माध्यम से ये फैसला हुआ कि मेरा ध्येय किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सरसंघ संचालक श्री मोहन भागवत जी को प्रेरणा स्रोत मान के इस देश के 136 करोड़ भारतीयों की सेवा करना है और उन भारतीयों की सेवा करना है जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए मतदान नहीं कर पाते। वे आसानी से विश्व के किसी भी कोने में रहते हुए मतदान कर सकते हैं। इस बात से न जाने एफआईआर कराने वालों को क्या असुविधा हुई, न जाने उनको ये बात मेरी क्यों समझ नहीं आई कि सरसंघ संचालक श्री मोहन भागवत जी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरणा स्रोत थे, प्रेरणा स्रोत रहेंगे। और यही उद्देश्य मेरा श्री मोहन भागवत जी के फोटो के साथ प्रेरणा स्रोत लिख के लगाना था। और जिस समाचार ने मुझे मजबूत, बुलडोजर, ताकतवर, सकारात्मक, ऊर्जावान, देश प्रेमी बनाया और मैं इसी तरह आगे बढ़ता रहूँगा ताकि इस देश के सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, योगी जी, मोदी जी और सर संचालक
श्री मोहन भागवत जी की तरह काम करता रहूं, आगे बढ़ता रहूं, स्वार्थ छोड़ के इस देश को नमन करके अंतिम क्षण तक जय हिंद की बात करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं। जय हिंद। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। मेरे भाइयों व बहनों, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रकार के सवाल जवाबों के लिए कमेंट करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, जिससे आपका सहयोग हमें जन जन की सेवा करने को प्रेरित करता रहे। सत्यप्रकाश रेशु अग्रवाल, आप हम सब, जय हिंद।